किसान विद्रोह किस प्रकार हो उठा? उत्तर। किसान पहले से ही बेहाल थे, परंतु 19वीं शताब्दी के द्वितीय भाग में उनका संयम टूट चला और वह विद्रोह कर बैठे। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। इसी कारण कपास की मांग बढ़ गई, जिसके कारण दक्षिण में कपास की खेती बढ़ा दी गई। इसके कुछ दिन बाद युद्ध रुक गया। इस कारण से रुई के दाम गिर गए, जिससे राजस्व का अतिरिक्त भार किसानों पर पड़ा और जिसके फलस्वरूप किसानों की हालत पहले के अपेक्षा और खराब हो गई। साहूकार भी ऋण देने के बदले किसान के फसल पर अधिकार जमाते थे। इसी कारण दक्षिण में कपास की खेती करने वाले किसान विद्रोही हो उठे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कुछ बताएं। उत्तर। लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1784 ईस्वी में आए। उनको लाने का मूल कारण था कि राजस्व संबंधी सुधार करना, क्योंकि उनके आने के पहले तक राजस्व सुधार पर कोई अंतर नहीं आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब अपने हाथों में बागडोर लिया तो पूरी राजस्व छाया चरमराई हुई थी और वे इस कमजोरी को जल्द समझ गए थे। कंपनी को हर तरफ से घाटा हो रहा था। इसी के तहत सन 1793 ईस्वी में राजस्व अदायगी की चिरस्थायी बंदोबस्त चालू की गई। जमींदारी से कितना राजस्व प्राप्त होगा, इसका लेखा जोखा कर लिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में जमींदारों की उन्नति चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जमींदार की राहत और मुनाफा दे तो वह कृषि की उन्नति के लिए धन का निवेश करेंगे। उन्होंने जमींदारों की खुश रखने के लिए अनेक कार्य किया, किंतु किसान पर बोझ देते गए। उनकी कार्यकाल में जमींदार जितने खुश थे उसके उल्टे किसान लाचार और बेबस। उन्होंने कंपनी के घाटों के कम करने के लिए अनेक प्रयास किया। उसका कुछ लाभ भी कंपनी को मिला, किंतु किसान की दुखी जीवन और दुखी हो गया। उनकी सुखबुद्ध लेने वाला कोई नहीं था। सूर्यास्त कानून क्या था? उस कानून से किसको लाभ मिला था? उत्तर। सूर्यास्त कानून का लाभ सिर्फ कंपनी को ही मिलता था। जमींदारों को केवल अपनी जमीन पर हक था, लेकिन यह हक सिर्फ कहने भर का था, क्योंकि सही समय तारीख पर अगर जमींदार सारा राजस्व नहीं देते थे तो उनका जमीन पर उनका हक नहीं रहता था। वह जमीन कंपनी की हो जाती थी। कंपनी उस जमीन को ऊंचे दाम पर बिक्री कर देती थी। इसलिए सूर्यास्त कानून सिर्फ एक देखने का कानून था, जिसमें जमींदार को हक था लेकिन उन पर और जमीन पर कंपनी का हक था, जो जब चाहे जमीन को बेच सकते थे या अपने पास वापस रख सकते थे। एक बार जो जमीन कंपनी ने ले ली वह पुनः उस जमींदार के पास नहीं जाती थी। इस धोखेबाज कानून के चलते जगह-जगह कंपनी अपनी पैठ जमा रही थी और धीरे धीरे पूरे भारत में कंपनी का एक तरफा अधिकार हो गया था। महलवारी व्यवस्था क्यों चालू की गई? उत्तर। महल यानी कई ग्रामों का समूह। इसे चालू करने का एक कारण था भूमि राजस्व अदायगी करना। सर्वप्रथम यह व्यवस्था उत्तर और पश्चिम इलाके में दी गई। इस अदायगी में सरकार महल के जमींदार या प्रधान के साथ समझौता करता था। इस समझौते में सारे गांव को ले लिया जाता था, परंतु कृषक की हालत में कोई सुधार न हो पाया। राजस्व का दर बहुत ऊंचा था। कृषक राजस्व का भार कम करने के लिए ऊंचे दर पर उधार लेते थे। उधार न चुकाने पर उन पर अत्याचार किया जाता था। कृषक समाज महाजन के हाथ की कठपुतली थे। वह बेईमानी करके उनसे रुपए मांगते थे। नहीं देने पर कृषक को बहुत तरह के अत्याचार सहना पड़ता था। रैयतदारी और महलवारी बंदोबस्त की तुलना आलोचनात्मक दृष्टि से करें। उत्तर। कृषक या रैयत को ही उस जमीन का मालिक के रूप में मान लेने से उन्हें जमींदार के अत्याचार से भी बचाया जा सकता था। रैयतदारी की शर्त थी कि ठीक समय पर रैयत को भूमि का कर राजस्व जमा देना होगा। इस बंदोबस्त को चिरस्थायी नहीं किया गया।
निश्चित समय पर किसानों से राजस्व वसूला जाता था। इस रैयतदारी बंदोबस्त के फलस्वरूप कृषक स्थानीय जमींदार के बदले औपनिवेशिक राष्ट्र के अधीन हो गए। देखा जाए तो कृषक को कोई मालिकाना नहीं मिला। किसान असल में औपनिवेशिक शासक के किराए वाले किसान की जमीन पर खेती का अधिकार पाया था। उन्हें पता था कि राजस्व न देने पर उसे जमीन से बेदखल कर उसकी जमीन दूसरे किसान को दे दी जाएगी। औपनिवेशिक प्रथा ने समझा दिया था कि रैयत को प्रदत्त भूमि राजस्व कर नहीं खजाना है। रैयतदारी बंदोबस्त रैयत या कृषक के साथ किया गया। तब महलवारी बंदोबस्त सीधे ग्राम संप्रदाय के साथ किया गया बंदोबस्त। इन क्षेत्रों में ही काफी फेरबदल किया गया। शुरू में ब्रिटिश कंपनी शासन में भूमि राजस्व का मूल उद्देश्य था जितना अधिक हो सके राजस्व जमा करना। इससे अधिक दबाव पड़ा था कृषक समाज पर। इस दबाव के कारण ही अकाल और दारिद्र्य आए। यह भी देखा गया जहां के अंचल पर स्थायी बंदोबस्त नहीं था, वहां के किसानों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ा था।